अस्सलाम वालेकुम। टीम टैनअप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं आप सबको मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप्स में, तो आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बता दें वीडियो वॉइस क्लियर आ रही है आपको। सबको अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक सबको। और इंशाल्लाह आज हमारी सेकंड क्लास है। आज इंशाल्लाह आप लोगों को बिटकॉइन की अपडेट दूंगा, आपको इथेरियम की अपडेट दूंगा, और उसके बाद हम कॉइन मार्केट कैप पे वॉल्यूम देखेंगे। उसके बाद हम फेयर एंड क्रेड इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, टॉप 100 ऑल्ट कॉइन के बारे में देखेंगे, ऑल्ट कॉइन की मार्केट के बारे में देखेंगे, और जो आज हम लर्निंग करेंगे आरएसआई के बारे में करेंगे। ईएमए क्या होता है, 4 ईएमए क्या होता है, 2 ईएमए स्कैल्पिंग टेक्निक क्या होती है, और एंड में जो कॉइन बोलेंगे इंशाल्लाह उसका टीए करके आपको बताऊँगा। इंशाल्लाह 5 मिनट में हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। थोड़े से हमारे साथ लोग जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। वालेकुम सलाम शुएब भाई, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट में अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। थोड़े से लोग जुड़ जाएं और मेरे पास आपके जब तक कमेंट्स भी शो हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज की सेकंड क्लास। आज हमारी सेकंड क्लास है लर्निंग की। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम 20 रमज़ान तक आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करा दें और आप लोगों को लर्निंग करवा दें सारी टेक्निकल कोर्स की। और ये कोर्स इंशाल्लाह आपको गाइड सेक्शन में भी मिल जाएगा। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र सुल्तान भाई, मैं ठीक, आप सब ठीक हैं? आप सबको वीडियो वॉइस क्लियर है? इसलिए मैं 2-4 मिनट पहले लाइव इसलिए आता हूँ ताकि सारी कन्फर्मेशंस हो जाएं, आप लोगों के कमेंट शो हो जाएं और ऑडियो वीडियो क्लियर हो जाए, लोग जमा हो जाएं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करें। इसलिए मैं थोड़ा सा पहले आ जाता हूँ। अभी मुझे आप लोगों के कमेंट्स प्रॉपर शो हो जाएंगे, बस ये यहाँ पे पिन हो जाए। थोड़ा सा लोड हो रहा है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट मेरे पास सही तरीके से आएंगे। नदीम भाई मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अब इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स मंथली मेंबर शो हो जाएंगे मेरे पास। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक मियाँ भाई, आप ठीक हैं? थोड़ा सा शुरू के 5 मिनट इसमें लग जाते हैं सेटिंगों में, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम आगाज़ करेंगे। अब मेरे पास मंथली के कमेंट आ जाएंगे और ईयरली के भी इंशाल्लाह कमेंट आ जाएंगे। जी सही है, अब आप लोगों के कमेंट्स आ गए। जी बिल्कुल, अब आप लोगों को अपडेट दूंगा। अच्छा, अपडेट पे जाने से पहले एक रिकमेंडेशन ज़रा मेरी नोट कर लें कि अगर आपको बिटकॉइन कैश, ठीक है, बिटकॉइन कैश ये कॉइन है, जो न्यू मेंबर हैं उन्हें बता दूं, उन लोगों को तो नहीं ख़रीदना, जो ओल्ड मेंबर हैं उनके लिए बता दूं। अगर आपको इन रेंजेस पे दिखाई दे 123.5, स्पेशली $120 की रेंज में, तो आप इस पर बाइंग करके अपनी स्कैल्प निकाल सकते हैं। ठीक है, टारगेट आपने अपने हिसाब से सेट करना है। इन डॉलर्स पे आप बाइंग करके फ़ौरन क्विक इंटर होके और क्विक एग्जिट होके प्रॉफिट बना सकते हैं, मतलब कि स्पॉट के अंदर। ठीक है, इन रेंजेस पे अगर आपको कॉइन मिल जाए तो आप बाई करें, और आपको जैसे ही प्रॉफिट हो आप अपने टी के हिसाब से उसमें से एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये टास्क दे रहा हूँ। अगर तो आपको इन रेंजेस में मिलता है तो आपने ख़रीदना है, और आप जैसे ही प्रॉफिट में आए आपने एग्जिट करना है। ठीक है, बिटकॉइन कैश USDT, ये इसकी रेंजेस हैं बाइंग की। अच्छा, कॉइन्स के टीए आप सबके एंड में होंगे। ठीक है, अवेज़ भाई मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। शाहिद भाई वीडियो वॉइस के क्लियर करें। ठीक है, वालेकुम सलाम।
सबको। चलें अब अपने ज़रा अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल, लेक्चर दोबारा बाद में बिल्कुल देख सकते हैं और इंशाल्लाह अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो अभी मैं आपको बता भी दूंगा अभी एंड में के लेक्चर्स ये सारे लेक्चर्स, कल का लेक्चर्स, आज का लेक्चर, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चले अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा टाइम हो गया है तो इंशाल्लाह बिटकॉइन की मार्केट अपडेट से शुरू करते हैं। अच्छा, बिटकॉइन का डेली टाइम, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है। आज जो बिटकॉइन की कैंडल है वो रेड में जनरेट हो रही है। आज जो है सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल एक बात ये जो सपोर्ट है 27,950, अभी फ़िलहाल प्राइस इससे नीचे नहीं आया है। अगर हमारी क्लोजिंग इस लेवल से नीचे हो जाती है ना, आज का जो हमारा सपोर्ट है इस लेवल से नीचे हो जाती है, नीचे देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट बनेगी डायरेक्ट 26,700 की। और ये मैंने आपको बताया भी था कि लास्ट टाइम जब इस लेवल पे प्राइस चल रहा था मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट हमारे पास ये एक अच्छी सपोर्ट है। और उसी के नेक्स्ट डे हमें काफ़ी बिटकॉइन में सेलिंग देखने को मिली और एग्जैक्ट वहीं उसी सपोर्ट से प्राइस ने बाउंस बैक किया। डेली टाइम फ्रेम में हम देखते आ रहे हैं यहाँ से लास्ट टाइम इसी सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ और करंटली जो लास्ट बाउंस बैक हुआ वो भी इसी सपोर्ट जोन से हुआ जहाँ पे इसको EMA10 की सपोर्ट भी मिली। यहाँ पे EMA10 की सपोर्ट से भी हमारा अगर प्राइस टेस्ट होता है तो यहाँ से भी पॉसिबिलिटी एक बाउंस बैक की बन सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोलें अच्छी सपोर्ट जो हमारी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो है $26,700 के ऊपर। और अगर हम आज देखें, आज सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कल की जो कैंडल क्लोजिंग हुई थी वो 28,000 के ऊपर हुई थी, लेकिन क्या हुआ, प्राइस उसके ऊपर स्टेबल नहीं रह सका और फौरी से यहाँ पे सेलर जो है वो एक्टिव हो गए। करंटली आज की हमारी कैंडल रेड में है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसने डेली में सपोर्ट ब्रेक नहीं किया। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देती है नीचे डेली टाइम फ्रेम में और आज क्लोजिंग ये नीचे दे देती है, क्लोजिंग का जो टाइम होता है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे होता है और सब इथेरियम, बिटकॉइन सबकी क्लोजिंग का टाइम एक ही होता है, ठीक है। पाकिस्तान टाइम का मैं बता रहा हूँ 5 बजे, ठीक है। और उसको अभी क्लोज़ होने में 12 आवर 55 मिनट रिमेनिंग है, ठीक है। आप लोगों में से कल कुछ लोग पूछ रहे थे कैंडल क्लोजिंग की टाइमिंग का आती है, तो आप ये देख लें यहाँ पे शो हो रही होती है टाइमिंग, ठीक है। मेरे पास यहाँ शो हो रही है, आप लोगों के पास भी शो हो रही होगी, आप जो भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ 12 आवर 55 मिनट रिमेनिंग है कैंडल क्लोजिंग में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल एक हमारा बना हुआ है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर 28,300, 28,400 इन लेवल्स पे प्राइस कैंडल क्लोजिंग करके स्टेबल रहता है, ठीक है, तो फिर हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम मज़ीद आगे पंप कर सकें। और अगर बिटकॉइन में आपको अगर पंप देखने को मिलता भी है तो यहाँ पे $30,000 का एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है, ठीक है, $30,000 का। उसके बाद अगर यहाँ पे हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे हमारे सेलर्स इस लेवल से एक्टिव होते दिखाई दिए। 28,700 से यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस में एक कंटिन्यू सेलिंग ही हो रही है। हर कैंडल में जो है सेलिंग आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही होगी 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर अगर हमारा ये लेवल है $28,000 का, अगर ये हमारा ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में एक हमारे पास लेवल बनेगा 27,444 का और उसके बाद यहाँ पे हमारा लेवल बनेगा $27,029 का। तो इन लेवल्स पे जो है हमें 4 आवर टाइम फ्रेम में अपनी नज़र बनाए रखनी है। और यहाँ पे हमारे पास जो रिजेक्शन लेवल बन रहा है वो बन रहा है ये कि हमें यहाँ तक प्राइस जब जा रहा है ना 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो हमें यहाँ से बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो वो हमारा जो लेवल है वो यहाँ से शुरू होगा 28,850 से लेके और 28,650। जैसे ही प्राइस इस रेंज में आता है हमें यहाँ से फौरी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ पे देखें इस कैंडल में, आप देखें यहाँ से कितना यहाँ पे फास्ट सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला। उसके बाद वापस से प्राइस पंप हुआ और इसी लेवल से हमें सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 आवर टाइम फ्रेम में लेवल है सपोर्ट के 27,200 और यहाँ पे उसके बाद है 26,700। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के। और हमें यहाँ से रिजेक्शन जो मिल रही है हमें इन लेवल से बार बार देखने को मिल रही है 28,878 और 28,655। इन लेवल से हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलती है 4 आवर टाइम फ्रेम में, अगर हम बिटकॉइन के USDT के चार्ट को देखें तो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, कहीं से कोई उम्मीद बाउंस बैक की, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी अभी फ़िलहाल कोई बिटकॉइन यहाँ से बाउंस बैक करने के इरादे में नहीं लग रहा, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में EMA10 भी हमारा हो गया डाउन साइड पे ब्रेक और यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा समझ लें आप
स्टेबल हुआ है, ठीक है। अगर ये हमारी क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है तो यहाँ पे प्राइस टेस्ट हो सकता है 27,786 तक। ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास जो अच्छा सपोर्ट लेवल है 26,700 के ऊपर है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बिटकॉइन के अंदर अभी फ़िलहाल। तो अगर यहाँ से बिटकॉइन को बाउंस बैक करना है तो पहली चीज़ तो उसे ये करनी है कि इस सपोर्ट लेवल पे उसे स्टेबल रहना है, प्राइस को स्टेबल रहकर अगर वापस से यहाँ बाउंस बैक करता है, EMA 10 को ब्रेक कर देता है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी बन सकती है प्राइस टेस्टिंग की 28,400, 28,500, और फिर वापस से ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन तक बिटकॉइन पहुँच जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से बिटकॉइन को काफ़ी फास्ट रिजेक्शन मिलती है। 28,300, 28,400 इन लेवल्स है, तो इन लेवल्स पे आपने अपनी नज़र रखनी है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें BTC अपडेट क्लियर है, फिर उसके बाद हम आगे इथेरियम की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हमें आगे भी अपने लेक्चर को लेकर चलना है। मुझे कमेंट कर दें क्लियर का, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कॉइन्स के टी आप सबके एंड में होंगे, ठीक है, कॉइन्स के टी आप सबके एंड में होंगे। अभी मुझे सिर्फ ये कमेंट कर दें कि BTC अपडेट आप सबको क्लियर है। ठीक है, क्लियर है सबको, बेहतरीन, ज़बरदस्त। मंथली मेंबर्स को क्लियर है, ईयरली मेंबर्स को भी क्लियर है, ठीक है, ज़बरदस्त। अब मुश्तबा भाई जब आप लर्निंग करेंगे ना तो आपको एक टेक्निकल जो वर्ड है इंशाल्लाह समझ में आने लगेंगे, फिर आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं इनसे क्या इम्पेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ज़रा हम आगे बढ़ते हैं इथेरियम की अपडेट की तरफ। यहाँ पर अगर इथेरियम को हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो यहाँ पे इथेरियम में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिटकॉइन में भी थोड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। और इथेरियम की यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट थी 1787 पे एक सपोर्ट है। फ़िलहाल जो प्राइस है उसके अंदर आ गया सपोर्ट, फ़िलहाल इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी डेली में हम बात कर रहे हैं, डेली की कैंडल क्लोजिंग में है अभी टाइम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इथेरियम के अंदर जब हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे EMA टेस्ट का लेवल, EMA 10 पे जब प्राइस जो है टेस्ट हो रहा है वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे हम देखें ऑलमोस्ट EMA 10 के पास से हमें बाउंस बैक मिला, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बिल्कुल EMA 10 के पास से हमें बाउंस बैक मिला। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हमारा लेवल टेस्ट हो जाता है $1743 का, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ से एक छोटा मोटा इथेरियम के अंदर बाउंस बैक देखने को मिले, अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जैसा कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि हमने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे क्या होता है कि इथेरियम का प्राइस जैसे ही आ रहा है उसके अंदर यहाँ पे फौरी से सेलर एक्टिव हो रहे हैं। ये लेवल कहाँ से शुरू हो रहा है, 1800 प्लस से शुरू हो रहा है। जैसे ही प्राइस 1800 से ऊपर जाता है, ठीक है, जैसे 1820, 1850, इन 1815 के करीब जैसे ही यहाँ पे प्राइस जाता है फौरी सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितनी बार इथेरियम कितने दिन से ट्राई कर रहा है कि इस लेवल पे किसी तरीके से ख़ुद को स्टेबल करे। ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 से 5 कैंडल्स हो चुकी हैं, ठीक है, कि जो इथेरियम का प्राइस स्ट्रगल कर रहा है कि 1800 के ऊपर किसी तरीके से स्ट्रगल हो जाए, लेकिन यहाँ पर सेलर बहुत एक्टिव हैं। जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आता है फौरी सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इथेरियम की सपोर्ट बन सकती है 1752 से लेकर $1743 के बीच। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो फ़िलहाल सेलिंग प्रेशर बिल्ड हुआ है। तो इन जो मैंने आपको लेवल्स बताए ना 1800 प्लस और यहाँ पे 1750, इन लेवल्स पे आपने इथेरियम के डेली टाइम फ्रेम में अपनी नज़र रखनी है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो इस 4 आवर की कैंडल में हमें काफ़ी सेलिंग देखने को मिली है। हमें 1816 से प्राइस जो ड्रॉप होता दिखाई दिया है, $1779 तक प्राइस आया है, और अभी यहाँ पे प्राइस चल रहा है 1784, यानी इस 4 आवर में हमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास $1752 पे एक सपोर्ट है। अभी यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उसके क्लोज़ होने में 48 मिनट रिमेनिंग है, ठीक है, अभी टाइम है। तो हमें ये देखना है अगर ये वापस से सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है इथेरियम की और इथेरियम यहाँ स्टेबल होता है तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी इथेरियम की थोड़ी थोड़ी बनेगी कि स्लो करके वापस पंप हो। लेकिन अगर हम कैंडल क्लोजिंग वापस से इस लेवल के नीचे दे देते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा लेवल है $1787 का, 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल इससे नीचे क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस से नीचे बन रही होगी, तो यहाँ पे हमारे पास रेंज बन सकती है $1750 की प्राइस टेस्टिंग की, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे फ़िलहाल सेलिंग प्रेशर ही बिल्ड हो रहा है अभी। 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने में अगर हम देखें तो 47 मिनट रिमेनिंग है। यहाँ पे हमारे पास एक माइनर सपोर्ट आ रही है $1778 की, जहाँ से यही इसी लेवल से अभी लास्ट जो कैंडल है उसमें प्राइस टेस्ट हुआ, क्लोजिंग उसकी ऊपर हुई है। अभी जो नेक्स्ट कैंडल है हमारी रेड में बन रही है और ये रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन ले रही है, तो इसकी यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट आ सकती है $1778 पे, और यहाँ पे $1750 पे एक अच्छी सपोर्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम में। जो प्राइस है यहाँ पे अभी इन रेंज में जो ट्रेड हो रहा है ना, प्राइस कुछ दिन से 2-3 दिन से इथेरियम का जो प्राइस है वो इन रेंजेस में चल रहा है, 1800 से लेकर 1753 इन डॉलर। ये जो 50 से $60 का जो बीच में डिफरेंस है, इस रेंज में चल रहा है इथेरियम का प्राइस। यानी कि फिर 1715 तक आया, फिर उसके बाद वापस पम्प करके 1800 से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस से सेलिंग हो गई, फिर उसके बाद वापस से वो $1785 तक आया, फिर वो वापस से थोड़ा पम्प कर गया। ऐसे जो है ना इथेरियम की इस रेंज में इथेरियम का जो प्राइस है वो चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इथेरियम की अपडेट क्लियर होगी, मुझे कमेंट कर दें क्लियर, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉइन्स के टी आप सबके एंड में होंगे, अभी मुझे आप लोग क्लियर का कमेंट कर दें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरियान भाई लेवल किस चीज़ के रिपीट करना है? कॉइन्स की टी आप सबके एंड में होंगे। ठीक है, स्पॉट का सिग्नल नहीं है, और ये मतलब सिग्नल नहीं है, मैंने रिकमेंडेशन दी है कि अगर आपको इन रेंजेस में कॉइन का प्राइस दिखाई दे बिटकॉइन कैश का, तो आप इन रेंज में बाय करके अपना स्कैल्प निकाल सकते हैं। टेक प्रॉफिट आपने खुद ने सेट करना है ओल्ड मेंबर्स के लिए। ठीक है, उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस होगी, अगर उनको इन रेंजेस में बिटकॉइन कैश मिलता है तो बाय करके, और जहाँ उनको प्रॉफिट मिले वहाँ उन्हें एक्सेट करना है अपने टीए के मुताबिक। ठीक है, ये समझ लें आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट है। ठीक है, ये कोई ट्रेड नहीं है, ये प्रैक्टिस टेस्ट है आप लोगों का। चलें ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बीटीसी की तो अपडेट मैंने रिपीट कर दी है, मैं समझा आप इथेरियम की कह रहे हैं। बीटीसी की अपडेट मैंने बता दी है, सेशन के बाद इंशाल्लाह आप उसे बिल्कुल शुरू में जाएंगे तो बीटीसी की अपडेट दी हुई है मैंने, सेशन एंड हो आप उसे देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हमें आगे लर्निंग भी करनी है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो आज मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है उसको ज़रा एक बार नोटिस कर लें। यहाँ पे जो मार्केट कैप चल रही है 1.17 ट्रिलियन पे है, हल्की सी बिल्कुल इंक्रीज़ हुई है, 0.91% के करीब हल्की सी इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे 1.17 टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है। और यहाँ पर अगर हम देखें जो न्यू मेंबर्स हैं उनको मैं एक बार बता दूँ, ये जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि दुनिया से, पूरी दुनिया से क्रिप्टो करेंसी के अंदर कितना पैसा जो है इन्वेस्टेड है। ठीक है, कितना पैसा लगा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन का प्राइस $28,060 पर ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे जो मार्केट कैप है बिटकॉइन की वो 542 बिलियन है। ठीक है, अच्छा बिटकॉइन की आज की मार्केट कैप और यहाँ पे इथेरियम की मार्केट कैप देखें तो बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है वो हल्की सी ड्रॉप हुई है, और यहाँ पर अगर हम इथेरियम की देखें तो इथेरियम की अभी फ़िलहाल स्टेबल है। इथेरियम के अंदर कल भी तकरीबन ऑलमोस्ट इतना ही पैसा था 218.8 बिलियन, और बीटीसी के अंदर थोड़ी सी ड्रॉप हुई है। आज अगर हम देखें तो 542 बिलियन इसकी मार्केट कैप चल रही है। तो यहाँ पे अभी भी इथेरियम बिटकॉइन के अंदर मार्केट कैप है, कोई इतना ज़्यादा इसमें से जो है ना पैसा निकला नहीं है इथेरियम और बिटकॉइन में से। तो मार्केट के अभी भी पैसा लोगों का जो है ना ठीक ठाक इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो अभी फ़िलहाल बिटकॉइन और इथेरियम में कोई इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो मार्केट कैप हमें ये बताती है कि इस कॉइन के अंदर इतना पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इथेरियम के अंदर नोटिस करें तो 208 बिलियन, और बीटीसी के अंदर अगर हम नोटिस करें तो 542 बिलियन। अगर हम यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 0.18% का इसमें इंक्रीज़ आया है, और इथेरियम की बात करें तो 0.26% का इसमें प्राइस में हल्का सा इंक्रीज़ आया है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को, तो यहाँ पे जो हमारा कल अगर हम कल की बात करें तो कल 57 पे था, आज वापस से अगर हम देखें तो ग्रीड लेवल 61 हो चुका है। यानी अभी भी लोगों के सेंटिमेंट्स ये हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जानी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़्यादा जो तादाद हो गई है उन लोगों की अब है जो जिनका सेंटीमेंट्स ये बन चुके हैं मार्केट को अब ऊपर ही जाना है। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जब जब मार्केट ग्रीड में होती है तो उस वक्त हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जब लोग बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हैं तो
फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के मुताबिक वो मार्केट से एग्जिट का टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी जो आज का ग्रीड लेवल है हमारा वो 61 के ऊपर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे पढ़ें आज डे टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो क्या मार्केट की सिचुएशन रही है ऑल्ट कॉइन के अंदर, तो यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा बेहतरी नहीं दिखाई दी। जो टॉप के अच्छे ऑल्ट कॉइन है उनमें हमें ड्रॉप ही दिखाई दिया, जैसे ओपी में ड्रॉप आया, यहाँ पे फाइल कॉइन में आया, इथेरियम क्लासिक में आया ड्रॉप। यहाँ पे सिर्फ मास्क कॉइन है जिसने आज थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया है। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें तो हर कॉइन में ड्रॉप आया है। जैसे यहाँ पर और डिफरेंट कॉइन है, XRP है, XRP में ड्रॉप हमें देखने को मिला। तो इतनी कोई ख़ास सिचुएशन नहीं रही है आज के दिन इस ऑल्ट कॉइन की मार्केट के अंदर। अब अगर हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम में देख लें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी जो ऑल्ट कॉइन की मार्केट है बस वो समझ लें थोड़ी सी न्यूट्रल है, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, फिलहाल न्यूट्रल के अंदर ही है। हर जो कॉइन है बस माइनर सा उनके अंदर चेंज आया है। जैसे यहाँ पे मैटिक में देखें तो 0.3% का आया है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लिंक में देखें तो 0.6% का चेंज आया है। ऑटम में देखें तो 0.7% का चेंज आया है। इतनी कोई ख़ास बेहतरी की तरफ फ़िलहाल ऑल्ट कॉइन की मार्केट अभी नहीं गई है, ना डे के अंदर ना इस 1 आवर के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल ऑल्ट कॉइन को देखें तो अभी फ़िलहाल मार्केट न्यूट्रल है ऑल्ट कॉइन की, इसमें कोई इतनी ज़्यादा बेहतरी नहीं आई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपका टेस्ट है। इन रेंजेस में अगर आपको कॉइन मिले तो आपने उस पर डेमो ट्रेड करनी है बाय करके, ठीक है। बाय करना है और जहाँ प्रॉफिट हो वहाँ एग्जिट कर लेना है, ठीक है। ये आप लोगों को इस पर डेमो ट्रेड ज़रूर करनी है और अपना टीए करना है और आपने देखना है कि आपको इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। ये डेमो ट्रेड आपने करनी है इस पर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो न्यू मेंबर्स हैं उनको भी बता दूँ, जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनको भी बता दूँ। ये जो भी मैं आपको रमज़ान के अंदर लर्निंग करवा रहा हूँ ना, ठीक है, 4 बजे वाले सेशन में, ठीक है। कल जो मैंने लर्निंग करवाई वो भी लेक्चर और आज जो करवाऊँगा और आने वाले 20 रोज़ों तक जो हम लर्निंग करेंगे वो सब जो लेक्चर्स हैं ना वो आपको गाइड नंबर 9 में मिलेंगे, ठीक है। पहले मैं बता रहा हूँ अभी मंथली ग्रुप वालों को, मंथली ग्रुप मेंबर्स जो आप ये देख लें गाइड नंबर 9 में जब आएंगे ना तो यहाँ पे आपको वो सारे लेक्चर्स मिलेंगे जो हम आपको लाइव में पढ़ाएंगे 20 रमज़ान तक, ठीक है। तो कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो यहाँ लर्निंग लेक्चर्स के अंदर गाइड नंबर 9 के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। कल वाला लेक्चर भी आप यहाँ आके देख सकते हैं और जो आज का लेक्चर है वो भी आपको गाइड नंबर 9 में मिलेगा, ठीक है। लर्निंग लेक्चर्स के नाम से गाइड है, ये मैं मंथली ग्रुप वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ईयरली मेंबर, ईयरली की मैं बात करूँ, जो न्यू मेंबर है, जो ओल्ड मेंबर है, उनको भी बता दूँ कि कल वाला जो लेक्चर था वो भी और जो आज वाला लेक्चर है वो भी आपको लर्निंग लेक्चर्स के नाम से गाइड है, गाइड नंबर 34 उसके अंदर ये मिलेगा, ठीक है। सारे लेक्चर जो भी मैं आपको अभी लाइव में पढ़ाऊँगा वो सब आपको लर्निंग लेक्चर्स के नाम से गाइड नंबर 34 है, उसमें आपको मिलेगा ईयरली ग्रुप के अंदर। अच्छा, ये तो वो लेक्चर्स हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लाइव में, ठीक है। उसके अलावा भी मैं मंडे टू फ्राइडे डेली लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। एक शॉर्ट कोर्स जो मैं बना रहा हूँ जिसमें आपको 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक की वीडियोस मिलेंगी और उसके अंदर आपको क्विक समझाया जाएगा कि भाई ये टीए ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं। तो उसका भी यहाँ पे साथ साथ कोर्स चल रहा है जिसकी मंडे टू फ्राइडे आपको एक वीडियो मिल रही है और अभी तक उसकी 7 वीडियोस आ चुकी हैं। कल भी एक वीडियो आई है मैकडी, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ गाइड ये है प्राइवेट ग्रुप वालों के लिए, मंथली ग्रुप वालों के लिए। मंथली ग्रुप वालों के लिए यहाँ पे जो है ये एक शॉर्ट कोर्स है, ठीक है ना। इसकी बिल्कुल न्यू गाइड है, ये वो गाइड नहीं है। ये इस गाइड का नाम है बेसिक टू एडवांस टीए कोर्स और इसमें सारी वीडियो 5 से 10 मिनट के बीच की होंगी। गाइड नंबर 24 है ये, ठीक है। ये समझ लें आपका एक शॉर्ट कोर्स है। उसके अलावा यहाँ पर और ईयरली मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो उनको ये जो बेसिक टू एडवांस टीए कोर्स है, ये जो शॉर्ट वाला कोर्स बना रहे हैं हम 5 से 10 मिनट के बीच में जो वीडियोस हैं, तो इसका आपको वीडियोस गाइड नंबर 36 में मिलेंगी। ये गाइड बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लेक्चर्स जा रहे हैं सारे लर्निंग लेक्चर्स के नाम से गाइड है उसमें, और जो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डाल रहा हूँ वो आपको मिलेंगे यहाँ पे बेसिक टू एडवांस टीए कोर्स के नाम से गाइड है उसके अंदर, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, जो आप लर्निंग कर रहे हैं वो भी गाइड में और जो अलग से रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह आपको गाइड में मिलेंगे, ठीक है। समझ में आई आप लोगों को ये बात? मुझे बताएं ये बात समझ आई आप लोगों को अभी तक? यहाँ तक ये जो मैंने आपको समझाया है कि लेक्चर्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो काइंडली जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं वो मुझे कमेंट कर दें कि उन्हें गाइड समझ आई, कि उन्हें गाइड में जाके कहाँ पे सर्च करना है, क्या देखना है, ताकि फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें।
ठीक है, सुहेल भाई कह रहे हैं सही है, और शरियार भाई को भी समझ आया, ज़हूर भाई को भी समझ आ गया। ठीक है, मुजम्मिल भाई भी समझ गए, और इस्माइल भाई भी समझ गए, आर्यान भाई भी समझ गए। ठीक है, ज़बरदस्त। चलें, ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, अब हम ज़रा बढ़ते हैं अपने लर्निंग की तरफ, ठीक है, आज की। तो अब आप लोग फोकस लर्निंग पे करें और पेन पेपर अपने पास लेके बैठें, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करें। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ लर्निंग की तरफ, और जो भी आपसे मैं बात करूँगा वो मैं एंड में करूँगा, ठीक है। राजा भाई, मैं सिर्फ गाइड बता रहा था कि जो लोग मेंबर्स यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, जो लाइव में जो पढ़ा रहा हूँ वो लर्निंग लेक्चर्स में आ रहे हैं सारे लेक्चर, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो बेसिक टू एडवांस टीए कोर्स के नाम से गाइड है उसमें आ रहे हैं, बस ये बता रहा था, ठीक है। तो अब आप लोग कमेंट ना करें, अब हम लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर जब लर्निंग हो जाएगी फिर आपके कॉइन्स के टीए की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। चलें, अब हम बढ़ते हैं ज़रा अपनी लर्निंग की तरफ। अच्छा, यहाँ पे जो आज हम लर्निंग करेंगे, सबसे पहले आपको आरएसआई की लर्निंग करवाऊँगा, ठीक है, फिर ईएमए की, फिर 4 ईएमए की, फिर 2 ईएमए की, ठीक है। सबसे पहले आरएसआई पे चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसा कि मैंने कल आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करने का तरीका बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इंडिकेटर्स का यहाँ पे ऑप्शन होता है जहाँ पे जाके हम इंडिकेटर लगाते हैं, ठीक है। न्यू मेंबर्स आप लोग गौर से सुनिएगा, इंडिकेटर्स में आए, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सर्च का ऑप्शन आ रहा होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आरएसआई का इंडिकेटर, ठीक है। तो उसे हमने कैसे लगाना है, यहाँ हम सर्च में आए और हमने यहाँ पे लिखा आरएसआई, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, आरएसआई की इंडिकेटर की ये फुल फॉर्म है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से यहाँ पे लाइंस बनी हुई आ रही होंगी, ठीक है। तो इसका पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर हम आगे समझते हैं कि ये किस लिए होता है। अच्छा, यहाँ पे पहले इसे मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप इसे आरएसआई पे आके डबल क्लिक करेंगे ना, तो ये ऐसे आपको पूरी स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। ये मैंने फ़िलहाल आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मैं इसको आपकी सेटिंग भी करके बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही, यहाँ जैसे मैंने इसको बड़ा कर लिया ना स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपके पास इसकी सेटिंग्स आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे एक आई आ रही होगी, इसे आप चाहें तो यूँ हाइट कर दें, अनहाइट कर दें, आपकी मर्ज़ी। उसके बराबर में यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा होगा। आप इसे जैसे ही सेटिंग्स पे जाएंगे तो ये जो इनपुट्स है इसे आपने नहीं छेड़ना, इसे आपने एज इट इज़ रहने देना है। स्टाइल के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो हमारी ये पर्पल वाली लाइन है ये हमारी आरएसआई की लाइन है, ठीक है। और ये जो येलो वाली लाइन है ये हमारी मूविंग एवरेज की लाइन है, ठीक है। ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मैं आरएसआई की लाइन को चेंज करूँ, इसका कलर चेंज करूँ, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप वाइट कर दें, आप ग्रीन कर दें, आप कोई भी कलर यहाँ पे कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होता है लाइन को बोल्ड करने का, ठीक है। आप जितना चाहें उसे बोल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आरएसआई यहाँ बोल्ड कर दी। अब यहाँ पे आप चाह रहे हो कि मूविंग एवरेज भी आप चेंज करो, तो इसका भी आप कलर कोई भी कर सकते हो और उसे आप बोल्ड कर सकते हो। यहाँ से आके उसके कलर को लाइट एंड डार्क को भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है आरएसआई अपर बैंड, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 70। यह आपने सेटिंग इसकी सेम रहने देनी है, ठीक है। ये मैं सेटिंग आपको करके बताता हूँ, लेकिन ये जो सेटिंग है ना ये आपने यहाँ से खुद आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा आपने इसे सेम रहने देना है, इसको भी आपने ना छेड़ें, ठीक है। आपका दिल चाह रहा है तो आप छेड़ लें, लेकिन वैसे आप लोग ना छेड़ें। और अगर आप लोग सेटिंग कर लें और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है वापस सही कैसे होगी, तो यहाँ नीचे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, आप डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे, आप रीसेट सेटिंग कर दें, वापस सेम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या सेटिंग चेंज कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि यह क्या आपको करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है आरएसआई अपर बैंड, ठीक है। अपर बैंड कहते हैं ये जो यहाँ पे बना हुआ है, और इसके आगे लिखा हुआ है 70। इसे आपने सेम एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। आरएसआई अपर बैंड है, इसका आप कलर चाहे जो भी कर लें, ठीक है। चेंज हम यहाँ पे वाइट रख लेते हैं, जैसे हमने कलर यहाँ पे वाइट रख दिया। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि हम इसे थोड़ा बोल्ड कर लें ताकि हमें अच्छे से विजिबल हो, तो फिर यहाँ पे लाइन बनी हुई है, आप इसे यहाँ से नीचे से बोल्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि मुझे डॉटेड लाइन अच्छी नहीं लग रही, मुझे प्लेन लाइन चाहिए, तो आप यहाँ से प्लेन लाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आरएसआई मिडिल बैंड है, ठीक है। आपने कहा कि मुझे इसका भी जो है कलर चेंज करना है, तो आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपकी
आप इसे डार्क कर लें और यहाँ से इसे आप बोल्ड कर लें। और इसी तरीके से आप कह रहे हो अगर आपको डॉटेड लाइन नहीं पसंद तो आप प्लेन लाइन यहाँ पे सेट कर लें। फिर यहाँ पे भी आप आता है RSI लोअर बैंड, जो कि होती है इसकी 30 की रेंज। ये अभी मैं आपको इसकी रेंजेस भी समझाऊंगा। यहाँ पे आप इसके आए 30, यहाँ पे आपने इसका कलर कर दिया वाइट, इसको भी आपने सेम बोल्ड कर लिया और यहाँ पे आपने इसकी लाइन को प्लेन कर दिया। इस तरीके से आपको 3 लाइंस आपने यहाँ पे सेट कर ली, ठीक है। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड है ना RSI का, बैक पे जो आप देख रहे हैं ब्लू ब्लू सा, इसे आप चाहें तो इसका भी कलर चेंज कर लें, आप इसे वाइट कर लें, आप इसे ब्लू कर लें, कोई भी आप इसको जो है ना यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका फ़िलहाल वाइट कर लेते हैं, इसे हम ओके कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो RSI के जो लाइंस हैं, ये जो अपर बैंड है जिसे हम कहते हैं अपर बैंड, ये है 70 पे इसकी जो है ना आप समझ लें सेट हुआ हुआ है। और ये जो है लोअर बैंड, ठीक है, ये सेट हुआ है 30 पे। और ये है मिडिल बैंड, ये सेट हुआ है 50 पे, ठीक है। ये बनी हुई है इसकी रेंजेस RSI की, कि RSI जब यहाँ जाए तो क्या होगा और जब वहाँ जाए तो क्या होगा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आपने क्या करना है, ये रेंजेस आपने सेट कर ली जैसा कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, यहाँ जैसे ही आप टूल्स वाले बॉक्स में आएंगे ना, कल मैंने आप लोगों को यहाँ पे टूल बॉक्स बताया था, तो यहाँ पे आप जैसे इसको ओपन करेंगे, यहाँ आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही होगी, आप इसे ओपन करें और आप इसको यहाँ पे सिर्फ क्लिक करके लगा दें। और जब आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस उस पर यहाँ पे सेट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक सेटिंग और करेंगे, हम इसे यहाँ पे 80 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारी RSI है ये 80 पे सेट हो गई, जो हमने खुद से लगाई। और उसका आप कलर चेंज कर दें ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। उसके बाद आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लेनी है, उसको आपने यहाँ लगा देना है। और उसके बाद उसकी जो यहाँ पे सेटिंग है उसको आपने यहाँ 20 लिख देना है, ठीक है। अब ये आपके पास RSI का एक सेटअप प्रॉपरली सेट हो गया। यहाँ पे इसकी रेंज बनी हुई है 70, 50, 30, 20 और ऊपर 80, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली पॉइंट ये है कि RSI से आपको क्या करना है, ये मैं आपको बताऊँ। देखें, यहाँ पे RSI जो होती है ये हमें बताती है कि मार्केट का अभी जो रुझान चल रहा है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा इजी वर्ड में बात करूँ आपसे, टेक्निकल कम यूज़ करूँ ताकि आपको समझ आए जो मार्केट का रुझान है वो किस तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको ये RSI की लाइन 30 या 30 से नीचे दिखाई दे, ठीक है, 30 या 30 से नीचे दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो रुझान चल रहा है इस वक्त, मार्केट में लोग बिटकॉइन को या किसी भी कॉइन को जिसकी RSI नीचे है उसको बेच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे ओवर सोल्ड, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिक रही हैं इंग्लिश में अगर हम बोले तो ये जो हमारा 30 से नीचे जो एरिया शुरू हो जाता है ना, ये हो जाता है हमारा ओवर सोल्ड का। और जब यहाँ पे मार्केट ओवर सोल्ड पोजीशन के अंदर आती है, आपको RSI 30 से नीचे दिखाई दे या आपको 20 पे दिखाई दे, तो वो जो टाइम होता है वो एक थोड़ा बहुत बाइंग का टाइम आपका बन सकता है। फिर इसी तरीके से यहाँ से जब मार्केट आपको इस रेंज में दिखाई दे, 70 से ऊपर दिखाई दे, 870 और 80 के बीच में दिखाई दे, या 80 पे दिखाई दे, या 80 से ऊपर दिखाई दे, तो वो जो हमारा जोन होता है वो होता है हमारा ओवरबॉट जोन। उस वक्त क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा फोमो में बाइंग कर रहे होते हैं, प्राइस ऊपर जा चुका होता है, और लोग जब भी बाइंग कर रहे होते हैं ये सोच के कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जानी है, ठीक है। तो जिसे हम कहेंगे जब मार्केट RSI आपको 30 से नीचे नज़र आए तो ये होता है ओवरसोल्ड, और जब मार्केट आपको RSI 70 से ऊपर दिखाई दे तो वो होता है आपका ओवरबॉट, ठीक है। तो जब आपका ओवरसोल्ड का जोन चल रहा होता है RSI में, उस वक्त आप थोड़ी बहुत बाइंग करते हैं। और जब मार्केट ओवर बॉट में जाती है ना, RSI ओवर बॉट में जाती है, मार्केट प्राइस पंप होती है, उस वक्त आपने मार्केट से एग्जिट करना होता है। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब ज़रा हम चार्ट्स पे चलते हैं और यहाँ पे हम ज़रा नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं क्या वाकई ऐसा होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस जोन पे, आप ज़रा नोटिस करें, यहाँ पे RSI इस जोन पे, यहाँ पे आपको देखें एक बाइंग जो है यहाँ पे वो बता रही है कि भाई मार्केट यहाँ पे ओवर सोल्ड है। सब लोगों ने जो है ना प्राइस को, कॉइन को बेच बेच के इस रेंज तक जो है कॉइन का प्राइस आ चुका है कि अब वो बहुत ओवर सोल्ड हो चुका है, उसे बेच चुके हैं सब। तो वो जो हमारे पास टाइम होता है वो बाइंग का टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे RSI हमें बता रही है कि भाई मार्केट ओवर सोल्ड पे चल रही है, तो ये एक अच्छा बाइंग टाइम है। तो यहाँ पे अगर हमने बाय कर लिया बिटकॉइन, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में, उसके बाद अब हमें कहाँ बेचना है, जब मार्केट जाए ओवर सोल्ड पे। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इसको मैं यहाँ पे यूँ कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट हमने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, इस जोन पे बाय किया, यहाँ पे ओवर
सोल्ड पे यहाँ पे हमने बाई किया। और मैंने आपको क्या कहा कि जब 70 या 80 पे आपको दिखाई दे, यानी ओवरबॉट पे दिखाई दे, तो आपने मार्केट से एग्जिट कर लेना है। तो यहाँ पे इस लेवल पे हमारा ओवरबॉट हो गया और उसके बाद आप देखें मार्केट में आहिस्ता 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 सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल गया। फिर उसके बाद वापस यहाँ पे आप देखें, ये जोन देखें, इस जोन पे यहाँ पे वापस से डेली के अंदर हमें मार्केट जो है वो एक यहाँ पे ओवरसोल्ड देखने को मिली, RSI 30 से नीचे आ गई। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे बाइंग की, ठीक है ना, 30 से नीचे आई, तो फिर उसके बाद वापस से आप देखें मार्केट ने पंप लिया। फिर यहाँ पे RSI जैसे ओवरबॉट हुई, हमने यहाँ पे एग्जिट लिया। उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और अभी भी RSI अगर हम देखें तो करंट RSI अगर हम देखें अभी भी डेली में वो 66 पे है, ठीक है। बिल्कुल समझ लें ओवरबॉट जोन से टच करके जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये जो 50 की रेंज है, अब ये हमारा समझ लें एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ये जब हमारा नीचे चली जाती है RSI यहाँ से 50 के नीचे, तो यहाँ पे पॉसिबल यहाँ पे होती है कि फिर जो RSI है वो यहाँ तक आए, ठीक है। ऐसा 100% कोई श्योर नहीं है, लेकिन ये हमें सेंटर का रेंज बताती है, ठीक है। आपने जो गौर करना है वो इन लेवल्स पे करना है जो मैंने आपको बताया, 30, 20, 70, 80, इन लेवल्स पे आपने जो है ना यहाँ पे गौर करना है। इसको अगर हम यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे हमें एक बाइंग की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, RSI की। यहाँ पे हमें बताया भाई मार्केट बहुत ज़्यादा जो है मार्केट ओवरसोल्ड की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे हमने जैसे बाइंग कर ली। अब यहाँ पे आप देखें एक ओवरसोल्ड के अंदर मार्केट गई और यहाँ पे आप देखें RSI भी हमारी ड्रॉप हुई, प्राइस भी थोड़ा ड्रॉप हुआ। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल आपने रिलाई कभी भी RSI पे नहीं करना कि आप सिर्फ RSI को ही देख के बाइंग करें, सेलिंग करें, ठीक है। कभी भी पूरा इस पर रिलाई नहीं करना, इंडिकेशन लेनी है, लेकिन किसी एक इंडिकेटर की बेस पे कभी भी ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम और पीछे चलते हैं और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखें एक यहाँ पे हमारी इस जोन पे एक मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर जो है ना, यहाँ पे देखें आप मार्केट RSI जैसे ही आपकी 70 से ऊपर गई, यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और यहाँ पे प्राइस देखें आप कितना तेज़ी से ड्रॉप हुआ, ठीक है। मार्केट ओवर सोल्ड में चली गई, ओवरबॉट से सीधी ओवर सोल्ड में। इस जोन से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ा और उसके बाद ओवरबॉट से ओवर सोल्ड तक गई। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे ही यहाँ पे RSI 20 से नीचे आई, तो फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें फिर यहाँ से मार्केट स्लो आहिस्ता एक ऊपर जाने की तरफ इसका रुझान हुआ और फिर आप देखें मार्केट एक ऊपर की तरफ गई, यहाँ तक गई। यहाँ से अगेन जो है मार्केट ओवरबॉट के अंदर आई, यहाँ पे इस जोन पे फिर वापस से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया। तो इस तरीके से आपने जो है सिर्फ आइडिया लेना होता है, रिलाई कभी भी नहीं करना होता कि नहीं RSI पे ही रिलाई करके मैं ट्रेड लूँगा। आप सिर्फ इससे आइडिया लें अपने टेक्निकल की बेसिस पे, और इसके अलावा और डिफरेंट चीज़ों को भी आपने देखना होता है, ठीक है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, बाकी और डिफरेंट चीज़ों को भी आपने साथ साथ देखना होता है। तो ये सिंपली RSI का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आई होप आपको एक क्लियर होगा। तो उसके बाद हम ज़रा बढ़ते हैं आगे। RSI मैंने आपको बता दी, अब हम बढ़ते हैं EMA की तरफ, ठीक है, कि EMA क्या होते हैं। तो EMA आपने किस तरीके से लगाने होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपके पास इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, ठीक है। इंडिकेटर्स के ऑप्शन में आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपके पास सर्च का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने RSI कैसे लगानी है, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपने EMA का इंडिकेटर लगाना है। तो आप यहाँ सर्च में आए, आपने यहाँ पे लिखा EMA न्यू मेंबर्स, आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है। EMA हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपके पास आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। आपने इसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास एक लाइन बनी हुई आ रही होगी, ये आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग में समझा दूँ किस तरह से करते हैं। यहाँ पे आपके पास EMA 9 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी सेटिंग में आए, आप इसके इनपुट में आए। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है, हमने यहाँ पे इसकी लेंथ कर दी 20, ठीक है। ये भी मैं आपको बताता हूँ, वो सॉरी 200 कर दी, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या है 200 लेंथ क्या है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैंने 200 कर दी और यहाँ पे इसका मैंने कोई भी कलर चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने ब्लू कलर सेट कर दिया। और यहाँ नीचे आप देख रहे हैं थिकनेस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप बोल्ड कर लें जितना चाहें, ठीक है। यहाँ पे इसको आपने फुल वो कर दिया, विजिबल कर दिया।
तो अब ये लाइन जो आपके पास बनी हुई आ रही है ना, जिसकी सेटिंग मैंने रखी है 200, अब ये जो होती है EMA, ये हमें प्रीवियस कैंडल का एवरेज बता रही होती है, यानी मैंने सेटिंग रखी है यहाँ पे 200। तो इसका मतलब ये है, ये जो कैंडल्स बनी हुई है ना, यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स चल रही हैं 4 आवर में पीछे तक जितनी भी चल रही हैं, इनकी 200 कैंडल्स की एक एवरेज प्राइस निकाल के मुझे बता दी है इस लाइन के थ्रू, कि भाई ये एक एवरेज प्राइस है इस EMA के थ्रू। तो ये जो EMAs होते हैं ये हमें अच्छी सपोर्ट या अच्छी रेजिस्टेंस का जो है ना बताते हैं कि भाई इन रेंजेस में यहाँ पे अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से सपोर्ट से मुराद ये कि जब प्राइस यहाँ पे आए तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, और अगर आप ये RSI हमें कहीं EMA हमें कहीं रेजिस्टेंस दे रहा है तो वो लेवल वो है जहाँ से आप अपनी मार्केट से एग्ज़िट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे EMA 200 सेट कर लिया, यहाँ पे मैं डे टाइम फ्रेम आपके सामने फॉर एग्जांपल सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से यहाँ पे 2 बार ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिली। ठीक है ना, यहाँ पे EMA 200 को 2 बार सपोर्ट मिली, एक बार यहाँ सपोर्ट मिली, प्राइस पंप हुआ, फिर सेकंड टाइम यहाँ मिली, फिर दोबारा से प्राइस पंप हो गया। ठीक है, तो ये जो EMAs होते हैं ये हमें अच्छी सपोर्ट या अच्छी रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकती है। अब जैसा कि करंटली यहाँ पे EMA 200 की हमारे पास सपोर्ट आ रही है 22,350 पे। ठीक है, तो ये हमारी एक अच्छी यहाँ पे सपोर्ट बन सकती है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा पीछे जाएँ तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ इस लेवल पे आप देखें, जैसे कि मैंने कहा ये हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस का वर्क करती हैं। यहाँ पे आप देखें हमें यहाँ से रेजिस्टेंस मिली, प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो गया, फिर इसी तरीके से प्राइस पंप हुआ, यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिली, प्राइस में हल्का सा बाउंस बैक आया, फिर यहाँ से मार्केट गिर गई। तो ये इस तरीके से आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस का वर्क करते हैं EMAs। ठीक है, और ये EMAs आपको प्रीवियस जो प्राइस होता है, जो प्राइस गुजर गया है प्रीवियस, कोई भी आपने EMA सेट किया है 10, 20, 100 कोई भी, जैसे यहाँ पे मैंने 200 सेट किया है, तो ये मुझे 200 प्रीवियस 200 कैंडल्स का जो है ना एक एवरेज प्राइस निकाल के बता रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है EMA का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अगर हम देखें, हमने RSI पढ़ ली, EMA भी पढ़ लिया, अब हम बढ़ रहे हैं 4 EMA की तरफ। ठीक है, ये अब यहाँ से आपको जो है ना थोड़ा सा और करना है। अब यहाँ पे 4 EMA क्या होता है। ठीक है, 4 EMA जैसे अभी तो फ़िलहाल मैंने आपको एक ही EMA लगा के बताया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे फ्री जो हमारा ये होता है ट्रेडिंग व्यू, तो मैंने कल आपको बताया था कि आप लोगों ने फ्री ही यूज़ करना है, लेकिन फ्री में ये होता है कि हमारे पास 3 इंडिकेटर हमें अलाउ होते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे RSI EMA लगाता हूँ तो मैं यहाँ में एक एक करके 3 जो है EMA अगर लगाऊंगा तो फिर उसके अलावा मैं कोई और इंडिकेटर नहीं लगा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडिकेटर है जो आप लगाएंगे एक बार, जो आपका काउंट समझ लें एक ही बार होगा, लेकिन उसके अंदर आपको यहाँ पे 4 जो है ना EMA साथ मिल जाएंगे। तो ये इंडिकेटर क्या है, आप इंडिकेटर्स में आए, यहाँ पे आपने लिखा 4 EMA। ठीक है, अब आप जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपके पास 4 EMA फिलाकॉन लिखा हुआ आ जाएगा, आपने इसे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब फ्री वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, और आप लोगों ने फ्री ही यूज़ करना है, कोई पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये एक इंडिकेटर लगाया, अभी मेरा काउंट तो एक ही इंडिकेटर में होगा, लेकिन इसके अंदर जो है ना मुझे 4 EMA एक साथ मिल जाएंगे, तो मैं उनकी जैसी चाहे सेटिंग कर सकता हूँ। और अगर आप इसे अलग से एक एक करके लगाएंगे तो फिर वो आप 3 से ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो आप ये इंडिकेटर उससे बेहतर यूज़ कर लें, ताकि इसके साथ आप फ्री के अंदर 2 इंडिकेटर और भी लगा सकें। तो अब यहाँ पे इसकी सेटिंग क्या है, पहले इसकी सेटिंग को समझिएगा। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे इधर यहाँ पे सेटिंग बनी हुई आ रही है, आपने सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे इनपुट्स में इसके सेम रहने देने हैं। ठीक है ना, इसके इनपुट्स अभी सेम रहने देने इस टेक्निक के अंदर। स्टाइल में आए आपने क्या किया, इसको डार्क कर लिया थोड़ा सा ताकि विजिबल अच्छे से हो, और इसको आपने यहाँ पे बोल्ड भी कर लेना है थोड़ा सा, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी से विजिबल हो। अभी इस सेटिंग में आपने कुछ नहीं करना, ये मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको भी डार्क कर लेना है और आपने इसे बोल्ड कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इसको भी डार्क कर लेना है और इसे बोल्ड कर लेना है, और लास्ट वाले को भी आपने यहाँ से डार्क कर लेना है फुल, और यहाँ पे बोल्ड कर लेना है। अब आपके पास ये विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे फ़िलहाल इस चीज़ को समझें कि ये जो हमारे EMAs हैं ये हमें एक वक्त आता है कि ये हमें गाइड करते हैं। इस इंडिकेटर के थ्रू बता रहा हूँ, ये हमें गाइड करेगा कि भाई
जब मार्केट के अंदर इस तरीके से मोमेंटम बन रहा हो तो यहाँ पे मार्केट के चांस होते हैं कि मार्केट यहाँ पे पंप करती है। अब यहाँ पे इस ईएमए के अंदर हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 1 डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे आप इस पैटर्न को नोटिस करें कि जब भी आपका ईएमए 9 ऊपर आ जाए, ईएमए 13 उससे नीचे आ जाए, ईएमए 21 उससे नीचे, और उससे लास्ट में आ जाए ईएमए 55, यानी ब्लू वाली लाइन सबसे ऊपर आ जाए, उसके नीचे पर्पल वाली आ जाए, फिर उसके नीचे ऑरेंज वाली आ जाए, और लास्ट में उसके सबसे नीचे येलो वाली लाइन आ जाए। तो जब भी आपको मार्केट में ये पैटर्न दिखाई दे, यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये पैटर्न जब आपको इस तरीके से बनता दिखाई दे ईएमएस के थ्रू, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें एक गाइडेंस देते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से पंप कर सकती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, सेम वही पैटर्न बना, ब्लू वाली लाइन ऊपर, फिर पर्पल वाली, फिर ऑरेंज वाली, फिर येलो वाली। जैसे ही क्रॉस ओवर हुए मार्केट यहाँ से आप देखें पंप कर गई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये रिवर्स हो जाए, रिवर्स से मुराद किए कि जब आपका ईएमए 55 ऊपर आ जाए, फिर उससे नीचे ईएमए 20, फिर उससे नीचे ईएमए 13, और उससे नीचे ईएमए 9, ठीक है। जब आपका ये पैटर्न बन जाए तो उस वक्त क्या होता है, मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जैसा कि यहाँ पे हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, येलो वाली लाइन सबसे ऊपर आ गई, फिर ऑरेंज वाली लाइन उससे नीचे आ गई, फिर पर्पल वाली आ गई, और फिर ब्लू वाली आ गई। जब आपको ये पैटर्न दिखाई दे तो ये पैटर्न हमें एक आगाही देता है कि मार्केट में यहाँ से आप एक ड्रॉप जो है देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ये पैटर्न बना मार्केट के अंदर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं ईएमएस की, कि यहाँ पे आपका प्राइस पंप हो सकता है या डंप हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। अब यहाँ पे इसके अलावा अब आपको एक अच्छी सपोर्ट या अच्छी रेजिस्टेंस जब निकालनी हो तो उसकी आपने यहाँ पे बस सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी होती है। तो उसकी सेटिंग आपने क्या करनी है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। अब आप आए यहाँ पे सेटिंग्स में, ठीक है, 4 ईएमए के अंदर आपने वो तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में देख लिए सारे कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है और ये ईएमए किस तरीके से जब होते हैं तो पंप या डंप हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं अच्छी, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपने आए, आपने इनपुट पे आए, आपने एक की लेंथ कर दी 10, एक की लेंथ कर दी आपने 50, एक की कर दी लेंथ आपने 100, और एक की लेंथ आपने कर दी 200, और उसको आपने ओके कर दिया, ठीक है। अब ये आपको जो है, ये आपको एक जो कैंडल है वो पिछली 10 कैंडल्स का एवरेज बता रही है, एक कैंडल आपको पिछली 50 कैंडल्स का डेटा बता रही है, एक कैंडल्स आपको प्रीवियस 100 जो कैंडल्स हैं उनका एवरेज प्राइस बता रही है, और एक जो 200 वाली है वो आपको लास्ट 200 जितनी भी कैंडल्स हैं उसका एवरेज प्राइस बता रही है। तो ये जो होती हैं ये हमें अच्छी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का वर्क करती हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आप ज़रा नोटिस करें कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस को ईएमए 10 पे सपोर्ट मिल रही है, और यहाँ पे ईएमए 10 पे प्राइस टेस्ट हो रहा है और फिर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखें प्राइस ईएमए 10 पे टेस्ट हुआ, यहाँ से देखें ईएमए 10 पे टेस्ट हुआ, पंप हो गया, फिर यहाँ पे ईएमए 10 पे टेस्ट हुआ, फिर प्राइस पंप हो गया, फिर यहाँ पे ईएमए 10 पे टेस्ट हुआ, फिर प्राइस पंप हो गया। तो इस तरीके से जो है ना यहाँ पे जो ईएमएस होते हैं ये हमें अच्छी सपोर्ट या अच्छी रेजिस्टेंस का वर्क करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें जैसे ये ईएमए 10 है, कंटिन्यू यहाँ पे कैंडल्स को रेजिस्टेंस दे रहा है, और उसके बाद जब प्राइस स्ट्रगल करता रहा और फिर उसके बाद जब उसे रिजेक्शन मिली, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देखें प्राइस में हमें कितना ड्रॉप देखने को मिला, यानी ईएमए 10 कंटिन्यू रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ये जो ईएमएस होते हैं ये हमें अच्छी सपोर्ट या अच्छी रेजिस्टेंस का वर्क करते हैं। मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर ये दिखा दिया, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे सपोर्ट मिली और इस तरीके से यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिली। तो यहाँ पे हमने आरएसआई पढ़ ली, ईएमए पढ़ लिया, 4 ईएमए के बारे में बता दिया, ठीक है। एक जो मैंने आपको बीच में 4 ईएमए बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो है ट्रेंड को इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि भाई 1 डे के अंदर आपने ये ईएमएस किए, जब आपको ऐसी लाइंस नज़र आए तो मार्केट पंप कर सकती है और ऐसी दिखाई दे तो मार्केट गिर सकती है, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़े से बड़े ट्रेंड के बारे में पता चल जाता है। लेकिन अगर हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर एक स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग उसे कहते हैं कि हम छोटा छोटा सा प्रॉफिट जो है ना बुक करते हैं, ठीक है। जैसे बिल्कुल माइनर सा जैसे प्रॉफिट हुआ हमने फ़ौरन बुक कर लिया, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक स्कैल्पिंग टेक्निक होती है, ठीक है। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको सिंपल ईएमए बताया,
फिर मैंने आपको 4 EMA बता दिया कि 4 EMA में आप इस तरीके से किसी ट्रेंड को देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने 4 EMA के थ्रू आपको बताया कि किस तरह से अच्छी सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि EMA के थ्रू, ठीक है, आप किस तरह से स्कैल्पिंग टेक्निक कर सकते हैं, मतलब स्कैल्पिंग कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे बोलें तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आए, अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमने यहाँ पे प्लेन कर दिया अपने चार्ट को और रिफ़्रेश कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आप इंडिकेटर्स में आए, ठीक है, इंडिकेटर्स में आए यहाँ पे, और यहाँ आके आपने लिख दिया EMA, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपके पास आ जाएगा जैसे मैंने शुरू में बताया था। तो यहाँ पे जैसे EMA आया, आपने यहाँ पे एक बार क्लिक किया, फिर आपने यहाँ पे 2 बार क्लिक किया, ठीक है, आपके पास ये 2 लाइन्स आ गई। अच्छा, यहाँ पे 2 EMA का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले आप ये समझ लें, 2 EMA मतलब ये कि इस स्कैल्पिंग टेक्निक के अंदर हम 2 EMS का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यानी हमें EMS जो है 2 बार लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम आए यहाँ पे हमने 2 बार EMA सेट कर लिया। अब यहाँ पे एक EMA की सेटिंग में आप आए, ठीक है, इनपुट्स यहाँ पे, अब यहाँ पे आप इसकी लेंथ कर दें 20, ठीक है, और यहाँ स्टाइल में आए, इसका आप कलर कर दें वाइट, या आप जो चाहें आप कलर चेंज कर सकते हैं। और उसके नीचे इसकी जो ये यहाँ पे थिकनेस लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पे हाईलाइट कर दें थोड़ा, और इसको ओके कर दें। फिर यहाँ से आप सेकंड वाले उसमें इसके इनपुट को आप कर दें 200, ठीक है, और स्टाइल में आए, और इसे आप यहाँ पे इसका कलर आप, मैंने रेड रख लिया, आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप बोल्ड कर लें और यहाँ पे कर लें ओके। और टाइम फ्रेम जो है आप यहाँ पे 1 मिनट पे सेट करके एंटर कर दें। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आपका, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारी 200 वाली लाइन है और ये 20 वाली लाइन है, 20 वाली जो लाइन है हमारी, ये हमारी लाइन है इसकी वाइट कलर की, ठीक है, और जो 200 वाली लाइन है EMA, ये है हमारी रेड कलर की। जब EMA 200 क्रॉस ओवर कर दे EMA 20 को, ठीक है, यहाँ पे जैसा कि हमें देखने को मिला, जब आपको रेड वाली लाइन EMA 200 वाली लाइन ऊपर दिखाई दे, ठीक है, क्रॉस ओवर कर दे 20 वाली को, 200 वाली लाइन ऊपर 20 वाली नीचे, यानी रेड वाली लाइन ऊपर रेड वाली वाइट वाली लाइन नीचे, जब आपको इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस ओवर दिखाई दे, तो ये हमें एक आगाही देता है कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे जैसे मैंने 1 मिनट का करंट चार्ट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ आप ज़रा नोटिस करें, ये आपके सामने एक लाइव एग्जांपल मौजूद है। यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, ये क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ, ये क्रॉस ओवर हुआ 1:11 पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे मेरे पास टाइम शो हो रहा है आज की डेट में 1:11 पे। तो यहाँ पे मुझे एक इंडिकेशन मिली कि भाई मार्केट यहाँ से गिर सकती है। तो उसके बाद अगर मैं देखूँ तो मुझे, आप देखें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, यहाँ से जो सेलिंग हुई वो प्राइस आप देखें कहाँ यहाँ आके गिरा हुआ है। अगर हम इसे यहाँ पे परसेंटेज इसकी चेक करें तो ऑलमोस्ट -2.88% का ड्रॉप हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिला है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये एक चीज़ डिटेक्ट कर ली कि भाई अगर इस तरीके से क्रॉस ओवर हो जाए तो उसके चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी एक चीज़ पे आपने कभी भी रिलाई नहीं करना है कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा। आपने सारी चीज़ों को देखना होता है, उसके बाद आपने कोई सी एक डिसीजन पे जाके आप पहुँचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि हमें पता चला कि इस तरह से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो आप ये देखें मार्केट में सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे कब ये 1:11 पे पता चला, तो यहाँ पे आप देखें मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे अगर हम अब ये देखें कि भाई मार्केट पंप कब करती है, तो अब आप यहाँ पे देखें, जब आपका EMA 20, ठीक है, EMA 20 पहले तो था EMA 200, अब है आपका EMA 20 क्रॉस ओवर करे EMA 200 को, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट यहाँ से पंप करती है फिर, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, EMA 20 ऊपर 200 नीचे, तो यहाँ पे आप देखें मार्केट में एक अच्छा हमें पंप देखने को मिला। तो ये जब क्रॉस ओवर होते हैं तो ये हमें मार्केट के बारे में बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक पंप या डंप हम थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक स्कैल्पिंग टेक्निक के लिए ये चीज़, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, इस पर डेमो ट्रेड करें, इसके ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं लीजिएगा जब तक आपकी प्रैक्टिस पूरी नहीं हो जाती, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आ जाती है बात टाइम फ्रेम।
आप इसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लें, आप इसे 2 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लें, आप इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लें, बस इससे ज़्यादा आपने नहीं बढ़ाना, बस 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, ठीक है। ये EMS और ये जो टाइम फ्रेम है ये आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट इस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल एक स्कैल्पिंग टेक्निक थी, ठीक है। एक टेक्निक हो गई सिंपली ये, ठीक है। अब इसके साथ मैं आपको एक टेक्निक और बता देता हूँ, ठीक है। ये एक टेक्निक हो गई 20 और 200 वाली, ठीक है। अब एक टेक्निक और है, उसे मैं बता देता हूँ। उसके अंदर क्या करना होता है, आपने यहाँ पे सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी होती है। यहाँ पे आप सेटिंग में आए, एक की आप कर लें लेंथ 55, एक हमने लेंथ कर ली EMA 55, ओके कर दिया। और उसके बाद एक हम यहाँ पे लेंथ कर लेते हैं 300, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसकी सेटिंग कर ली, एक हमने लेंथ कर ली EMA की 55, एक हमने सेट कर ली 300। अब यहाँ पे आके आप इनका कलर चेंज कर लें कोई भी, जैसे हम यहाँ पे 55 जो EMA है उसका ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो EMA 300 है इसका कलर हम यहाँ पे कोई और डिफरेंट कलर यहाँ पे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे हमने यहाँ पे ओके कर दिया। तो ये यहाँ पे इस तरीके से EMA की आपने सेटिंग कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपने टाइम फ्रेम जो सेलेक्ट करना है वो 15 मिनट सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देखें, इस तरीके से आपको ये यहाँ पे हमारा जो टाइम फ्रेम है वो सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आपका EMA 55, ठीक है, EMA 55 क्रॉस करे, EMA 55 क्रॉस करे 300 EMA को, ठीक है, तो वहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे हमें एक पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। जैसे यहाँ पे हमें EMA 55 का क्रॉस ओवर दिखाई दिया कि EMA 55 ने 300 को क्रॉस ओवर किया, तो उसके बाद आप देखें मार्केट में एक आपको पंप नज़र आया, ठीक है। पंप देख रहे हैं आप, कितना एक अच्छा यहाँ पे पंप आपको देखने को मिला। अगर हम इसे यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट काफ़ी यहाँ पे जो है ना 39% तक का पंप देखने को मिला इस 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, इस टेक्निक के थ्रू, ठीक है। मतलब जो पंप आया वो इतना आया, और लाजमी नहीं है कि हर बार इतना ही पंप आए, ठीक है, थोड़ा बहुत पंप होता है, लेकिन ये जो पंप है ये ज़्यादा है। इसलिए आपको रियलिटी उस पर मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि कहीं आप ये हमेशा एक्सपेक्ट करके बैठें कि आपको इतना ही इसमें पंप देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जब आपको यहाँ पे एक क्रॉस ओवर दिखाई दे कि जब आपका EMA 300 क्रॉस ओवर करे EMA 55 को 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पे हमें पता चल सकता है कि भाई मार्केट के अंदर हमें यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है या मार्केट के अंदर ड्रॉप आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें क्रॉस ओवर हुआ और यहाँ पे EMA 300 ऊपर EMA 55 नीचे, उसके बाद हमें यहाँ पे आप देखें कितना सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। कंटिन्यू में मार्केट में सेलिंग हुई, प्राइस थोड़ा स्टेबल हुआ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो EMAs होते हैं रेजिस्टेंस या सपोर्ट का वर्क भी करते हैं, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिली और हमें यहाँ पे मज़ीद सेलिंग देखने को मिल गई। तो आप ये देखें कितना बड़ा यहाँ पे ड्रॉप हमें यहाँ पे इस टेक्निक के थ्रू पता चल गया। तो ये सिंपल EMA की टेक्निक होती है, ठीक है। तो इसकी जो है सिंपल ये टेक्निक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर सारा क्लियर होगा। आज हमने RSI के बारे में पढ़ा, EMA के बारे में पढ़ा, 4 EMA के बारे में बता के सिंपल के से भाई ट्रेंड किस तरह से हम देखते हैं। फिर 4 EMA मैंने आपको वो बताया कि जिससे आप अच्छी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने 2 EMA स्कैल्पिंग टेक्निक पढ़ी, और इसके अंदर भी हमने 2 टेक्निक्स पढ़ी। एक हमने पढ़ी EMA 20 और 200, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसके बाद हमने सेकंड वाली जो पढ़ी वो हमने पढ़ी EMA 55 और EMA 300 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने आज की लर्निंग की है। तो आई होप आपको आज की लर्निंग क्लियर होगी, और ये जो हमने लाइव सेशन के अंदर जो भी आपको ये पढ़ाया है ये आपको इंशाल्लाह लर्निंग लेक्चर्स के नाम से गाइड है, गाइड नंबर 9, उसके अंदर ये मिल जाएगा। और ये मंथली मेंबर्स के लिए। और ईयरली मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो ईयरली मेंबर्स को लर्निंग लेक्चर्स के नाम से गाइड है, गाइड नंबर 34। आज का लेक्चर उन्हें इस गाइड में मिल जाएगा, और कल वाला भी, और जो मैं लाइव में पढ़ाऊँगा वो सब भी, ठीक है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर्स क्लियर होंगे। अब आप मुझे अपने कॉइन्स बताएं, उसका मैं टीए करके आपको बताता हूँ। थैंक यू सो मच हसनैन भाई, आपको समझ आया, और किस किस को समझ आया, किस किस को मज़ा आया आज की क्लास में।
काइंडली कमेंट करके बता दें। मुस्तफ़ा भाई इंशाल्लाह गाइड में आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी, आप उसे जब देखेंगे बार बार तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। अदनान भाई देखें, प्रैक्टिस तो डेली बेसिस पे करनी पड़ती है, सालों साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है चीज़ों को सीखने के लिए। समझ में जल्दी आ जाता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो आपको पता जब चलेगा कि भाई हमें इससे कमाना कैसे है। ठीक है ना। माशाल्लाह से सब लोगों को समझ आ रहा है, सब लोगों के कमेंट एक बार रीड कर लें। ठीक है। रऊफ़ भाई कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा एनालिसिस किया आपने भाई, शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं मोहम्मद रऊफ़ भाई, इंशाल्लाह आप लर्निंग करें और इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। ज़िशान भाई कह रहे हैं फुल ऑफ नॉलेज लेक्चर, बहुत शुक्रिया ज़िशान भाई। सऊद भाई कह रहे हैं वेरी इंजॉइंग टुडे आल्सो, गुड टीचर। फैज़ भाई कह रहे हैं बहुत शुक्रिया आप सबका, माशाल्लाह से आप सबको लर्निंग में मज़ा आया। आज हमारी सेकंड क्लास हो चुकी है। ठीक है। समीर भाई एक एक करके आप चेक करें, सारी एक साथ ना लगाएं, पहले आप प्रैक्टिस करें हर टेक्निक पे, फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से देखें कि आपको कौन सी सूट कर रही है। छोटी वाली टेक्निक मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट वाली। ठीक है। अदनान हैदर भाई देखें, प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करें, कम से कम भी दिन में 1 घंटा तो आप निकालें। ठीक है ना, जिस पे आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें। और उसके बाद जो मैंने आपको आज का लेक्चर पढ़ाया है, ठीक है, लाइव के बाद इंशाल्लाह मैं फ़ीडबैक लूँगा और आप मुझे उसमें बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। और उसके बाद जो है मैं आप सबके इंशाल्लाह कमेंट्स रीड भी करूँगा। ठीक है। तो जो भी मैंने आपको आज लर्निंग कराई है उसका मैं फ़ीडबैक लूँगा, लाइव के बाद एक मैं पोस्ट डालूँगा, तो काइंडली आप मुझे बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं ज़रा अपने टीए की तरफ। मुझे आप अपने कॉइन्स बताएं, उसका टीए में करके आपको बताता हूँ। ठीक है, एलटीसी से आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एलटीसी को देखें तो यहाँ पे हमें एक मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। यहाँ पे कहाँ से 95.827 से लेकर एलटीसी का प्राइस ड्रॉप हुआ 89 तक, और अभी करंटली प्राइस $90 चल रहा है। तो यहाँ पे हमें रिजेक्शन, यहाँ पे ये इसकी सपोर्ट थी एलटीसी की 94 के ऊपर, जो यहाँ पे ब्रेक हो गई। यहाँ पे अब एलटीसी की जो हमारे पास अच्छी सपोर्ट है यहाँ पे इस रेंज पे है 85.8 के ऊपर, इसकी एक अच्छी सपोर्ट है एलटीसी की। और अब हमारे लिए बन चुकी है रेजिस्टेंस 94 की। तो अब अगर एलटीसी वापस से बाउंस बैक करता है तो यहाँ पे हमारे पास जो लेवल आ सकता है 94.167 का रेजिस्टेंस लेवल आ सकता है एलटीसी यूएसडीटी का। ठीक है, क्यू एंड टी को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम क्यू एन टी को देखें, मैंने लास्ट टाइम आपको ये लेवल बताया था कि यहाँ से क्यू एन टी रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से जब इसे रिजेक्शन मिली और ये मैंने सपोर्ट मार्क की थी, वापस से इसने यहीं से बाउंस बैक किया, उसके बाद ये सपोर्ट ब्रेक हो गई थी, प्राइस ने वापस बाउंस बैक किया और यहाँ पे अब हमारे पास सपोर्ट है एक इस लेवल पे 119 के ऊपर। तो ये हमारी फ़िलहाल एक सपोर्ट थी। ये करंटली ये ब्रेक हो चुकी है 4 आवर टाइम फ्रेम में। अभी 4 आवर टाइम फ्रेम की न्यू कैंडल ओपन हुई है बिल्कुल फ्रेश। तो यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल ये रेजिस्टेंस है 120, बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस पे ही है क्यू एन टी का प्राइस। अगर यहाँ पे ये कैंडल हमारी 4 आवर की इससे नीचे क्लोज हो जाती है तो हमारे पास यहाँ पे प्राइस लेवल टेस्ट हो सकता है 119 तक। ठीक है। और आप लोग इसकी डेमो ट्रेड ज़रूर कीजिएगा, जो मैंने आपको बताया है ना कि इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है, ख़रीदना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, डेमो ट्रेड करना है। ये आपने इस लेवल पे आए तो आप इसे डेमो ट्रेड करें। डेमो ट्रेड का तरीका मैंने कल आपको बताया है, बिटगेट पे भी बताया, ट्रेडिंग व्यू पे भी बताया। तो उसको आप बाय करें और यहाँ अपनी डेमो ट्रेड करें, फिर आप अपना एनालिसिस करें जो मैंने आपको सिखाया है, फिर आप प्रॉफिट बुक करें डेमो ट्रेड के अंदर। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कॉइन दिया। ठीक है, ईटीसी को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इथेरियम क्लासिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इस लेवल पे इथेरियम क्लासिक की सपोर्ट आ रही है। ये हमारे पास लेवल है $19.4 का। तो इस लेवल पे अगर आपका प्राइस आता है इथेरियम क्लासिक का तो यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल जाए
और यहाँ पे हमारे पास इथेरियम क्लासिक की जो रेजिस्टेंस आ रही है वो $21 से स्टार्ट हो रही है। 21 से लेकर 21.5, 21.7 इन इस रेंजेस के अंदर आपको इथेरियम क्लासिक की यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, XRP को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम XRP को देखें तो XRP की ने अभी यहाँ पे 1-2 दिन पहले बहुत पंप लिया था और इसने 0.49 तक गया और लास्ट टाइम भी इसने ऑलमोस्ट यहीं से रिजेक्शन ली थी। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे आप ज़रा देखें, हाँ ऑलमोस्ट यही लेवल था जहाँ से XRP ने प्राइस टेस्ट किया और यहाँ से रिजेक्शन ली। तो अभी भी यहाँ से रिजेक्शन XRP ने ली है डेली टाइम फ्रेम में। हमारे पास XRP की जो सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट आपकी, वो है 0.40499 के ऊपर, और एक यहाँ पे सपोर्ट XRP की बन सकती है 0.41623 के ऊपर। अब इसे ज़रा हम यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास अगर XRP यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ये लेवल बनेगा XRP का 0.45255 का, जहाँ पे प्राइस आके टेस्ट कर सकता है। ठीक है ना, ये एक समझ ले रेजिस्टेंस लेवल XRP के लिए बना हुआ है। ठीक है, सोल को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम सोल को देखें तो सोल की हमारे पास सपोर्ट है 21.086 की। ठीक है, ये एक इसकी अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से सोल का प्राइस जब यहाँ पे आया था तो यहाँ से इसने एक बाउंस बैक किया और यहाँ पे अगेन ये इसने सपोर्ट टेस्ट की, यहाँ से भी कोशिश कर रहा है बाउंस बैक करने की। सोल को जो रिजेक्शन मिल रही है वो 22.16 से मिल रही है। फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस लेवल है और सेकेंड है 22.792। फाइल कॉइन को देख लेते हैं। अच्छा, फाइल कॉइन को अगर हम देखें इसे 1 घंटे के अंदर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है और अब यहाँ पे देखें फाइल कॉइन ने 5.2 का लेवल टेस्ट किया, फिर वापस से इसका प्राइस 5.6 पे आ गया है। फाइल कॉइन की ये एक अच्छी सपोर्ट थी जो अब इसकी रेजिस्टेंस बन चुकी है। 5.7287 का लेवल है जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है फाइल कॉइन के लिए। यहाँ पे हमारे पास अगर ये ब्रेक कर देता है तो उसके बाद हमारी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 6.0044 पे फाइल कॉइन की, फाइल USDT की। ठीक है, तो चलें अब अपने सेशन को एंड करते हैं इंशाल्लाह। अभी हमारा लेक्चर 1 घंटे से ऊपर का हो चुका है, 1 घंटे 7 मिनट से। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आज जो भी आपने लर्निंग की उसका इंशाल्लाह आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं लाइव के बाद इंशाल्लाह पोस्ट डालता हूँ, फिर मैं आप सबके कमेंट्स रीड करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।